छात्रों, सूरदास जी के ये पद कर चल रहे हैं आपके। 2 पद मैंने परसों पढ़ाए थे, अब ये तीसरा है, ध्यान से सुनो। किलकत काने गुटरुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वई धावत, कवऊ निरख हरि आपू छायकऊ, कर सऊ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, पुन पुन ती अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। भाई कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या समझिए, उसके बाद फिर काव्य का सौंदर्य उसी के अनुसार। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान किलकत माने किलकारी मारते हुए, यानी कि बहुत तेजी से हंसते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन मणियों से और सोने से जड़ा हुआ है, उसमें उनकी परछाई पड़ रही है। बिंब पकड़िए को धावत, और फिर उसमें वो जो परछाई पड़ रही है तो वे अपनी परछाई को बार बार पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबऊ निरख हरि आपू छाय को, कवि तो प्रभु अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कवि तो वे हरि अपनी परछाई को देखते हैं और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, और फिर बहुत तेजी से किलकारी मारते हुए हंसते हैं, और हंसते हुए उनके जो द्वय माने 2 आगे के जो 2 दांत हैं राजत बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुन पुन ती अवगाहत, और ऐसा ही वो बार बार कर रहे हैं। कैसे? कभी परछाई को देख रहे हैं, कभी वो पकड़ना चाहते हैं, और फिर हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, नंद बाबा की जो सोने की भूमि है उस पर उनके हाथ पैरों की परछाई पड़ रही है, छाया पड़ रही है। यह एक उपमा के समान सुशोभित हो रही है। कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ के साथ ऐसा लग रहा है वसुधा माने पृथ्वी ने भी उन्हें बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो या सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा मैया अपने पुत्र की बाल दशा को देखकर सुख का अनुभव कर रही हैं। पुन पुन नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। उसके बाद अचरा तरले ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत। अंत में सूरदास जी कहते हैं फिर अब प्रभु को अपनी गोदी में लेती हैं और आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। आज यही करना है क्योंकि बड़ा है ये, उसी तरह से जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको ये करना है, आगे कल पढ़ाएं।